इंटरेस्टिंग राज। हुआ था कुछ ऐसा जिसकी वजह से फिल्म का रिलीज होना हुआ था मुश्किल। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आप सभी को पता है कि हम बॉलीवुड से रिलेटेड इंटरेस्टिंग खबरों को आपके लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म गदर 2 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म के मेन लीड थे सनी देओल और अमीषा पटेल और फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने। रिसेंटली गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने ये रिवील किया है कि गदर 2 पर काम की शुरुआत हो चुकी है और वो जल्द ही इस मच अवेटेड सीक्वल को थिएटर में फैंस के बीच लाने को बेताब है। उन्होंने इस अपकमिंग फिल्म के मेन प्लॉट का जिक्र करते हुए कहा कि गदर 2 की कहानी की शुरुआत गदर की ही कंटिन्यूएशन में होगी और काफी लंबा अरसा बीत जाने के बाद अब तारा सिंह के सामने एक बार फिर पाकिस्तान जाने की नौबत आएगी, लेकिन इस बार वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए पाकिस्तान की सरहद पार करेगा, जहां उसके सामने बहुत से चैलेंजेस आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार गदर की कहानी में लव स्टोरी के बजाय ढेर सारा सस्पेंस और थ्रिल छुपा होगा। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर ये सब असल में कैसा होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना तो कहा जा ही सकता है कि डायरेक्टर साहब ने अपनी नई कथा को काफी हद तक रिवील कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी लैंडमार्क फिल्म गदर के भी कुछ इंटरेस्टिंग राज बताए, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अनिल ने बताया कि जब फिल्म गदर बनकर तैयार हुई थी तब उसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बॉक्स ऑफिस का कोई भी शख्स इस फिल्म को खरीदना नहीं चाहता था। यहाँ हम आपको बता दें कि कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है और वहीं से डिसाइड होता है कि फिल्म कितनी स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी फिल्म के ओवरऑल बिजनेस के पीछे उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही रीजन था कि गदर की रिलीज पर काफी सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म का ये अनोखा प्लॉट पसंद ही नहीं आ रहा था। यही रीजन था कि एक वक्त तो अनिल को भी अपनी फिल्म रिलीज होती हुई नजर नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका गदर का जो सपना है वो यही खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो किसी भी चमत्कार से कम तो नहीं था। जिस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर भी खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, वो फिल्म पूरे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी बाकी फैंस की तरह गदर को पसंद किया? क्या आप भी इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं? या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कुछ नई फिल्मों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज को। साल की उम्र में ही गाने वाली ये सिंगर कौन है जिसे इतनी खूबसूरत आवाज के बावजूद करना पड़ा था स्ट्रगल। आज के बॉलीवुड के गाने को लेकर ये क्या कह दिया था इस सिंगर ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलका याग्निक जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने दिलकश आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया। एक आवाज जो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों के बाद अगर बहुत मशहूर हुई है तो वो उन्हीं की आवाज है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी की। आइए आज उनके बारे में कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें हम आपको बताते हैं। अलका का जन्म 28 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां शुभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने ही अलका को संगीत की ट्रेनिंग दी। मात्र 6 साल की उम्र में अलका ने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज का जादू साफ दिखाई दिया। राज कपूर ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म पायल की झंकार के लिए गाया था। साल 1981 में फिल्म लवारिस के लिए उन्होंने मेरे अंगने में गाया, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब में, जिसमें उन्होंने 1, 2, 3 गाया और लोगों पर उनकी आवाज का जादू चारों ओर फैल गया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी मिला। बस फिर क्या था, अलका याग्निक का करियर चल पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। क्या आप जानते हैं कि अलका 1100 फिल्मों में करीब 24,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लेकिन वो गाना बंद कर चुकी है। इसकी वजह है वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। बहरहाल एक बेहद ही खास फिल्म गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने उदित नारायण के साथ मिलकर एक खूबसूरत गाना गाया था, जिसका नाम है उड़ जा काले। सनी देओल के बेटे करण देओल और सारा अली खान मुख्य भूमिकाओं में होंगी। गौरतलब है कि ओरिजिनल फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य किरदारों में दिखे थे। फिल्म से जुड़ी बाकी की जानकारी भी हम आपको जल्द ही देंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और आने वाली वीडियोस को देखते रहना होगा। अगली वीडियो में हम आपको अलका के गाने और उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे भी करने वाले हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1947 बंटवारा 2 मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। आखिर कौन नजर आने वाला है हमें गदर के सीक्वल गदर 2 में? फिलहाल कौन सी फिल्म पर काम कर रहे हैं गदर 2 के डायरेक्टर? आखिर कौन था वो बच्चा जिसने तारा और सकीना के बेटे का रोल निभाया था? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, गदर 2 के बारे में बात करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं गदर मूवी से जुड़े कुछ अनकहे और अनसुने फैक्ट्स के बारे में। बता दें दोस्तों कि 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप गदर की असली कहानी से वाकिफ हैं? नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। तो
तो दोस्तों ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान आ चुकी जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं। दोस्तों आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और उसे ये पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। दोस्तों बूटा की ये लाख मिन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। दोस्तों आपको बता दें कि लाहौर के मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। अब दोस्तों बात करें गदर 2 के सीक्वल के बारे में, तो साल 2001 में धमाका करने के बाद एक बार फिर सनी देओल के दमदार देशभक्ति अवतार को देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि दोस्तों निर्माताओं ने गदर फिल्म का सीक्वल बनाने की दिशा कदम बढ़ा दिए हैं। बता दें दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनिल शर्मा, जो फिलहाल अपने 2 पर काम कर रहे हैं। बता दें दोस्तों साथ ही कि आपको गदर 2 में वही सेम स्टार कास्ट देखने को मिलेगी जो आपने गदर में देखी थी, यानी कि तारा सिंह, सकीना और उनका बेटा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तारा और सकीना का बेटा असल में डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा है, जो अपना बॉलीवुड डेब्यू 2018 में कर चुका है। तो दोस्तों अब देखना बहुत रोमांचक होने वाला है कि क्या गदर 2 भी गदर की ही तरह गदर मचाने वाली है या नहीं, और आपको क्या लगता है इस बारे में हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और में कामयाब हो पाए उदित नारायण, और बॉलीवुड में कैसे मिले उन्हें कामयाबी, और आखिर किन किन एक्टर्स के लिए आज तक गाना गा चुके हैं वो, और गदर 2 से क्या है उनका कनेक्शन। बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज हम बात करेंगे उदित नारायण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको बता दें बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार उदित नारायण पिछले कई दशक से अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हर उम्र के लोग उनके गाने के दीवाने हैं और वो रोमांटिक गाने के लिए भी जाने जाते हैं। उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ था। उनके पिता एक नेपाली हरे कृष्ण झा थे और माँ भारतीय भुवनेश्वरी झा थी। शायद ही ये बात आप जानते होंगे कि उदित नारायण ने अपने करियर की शुरुआत नेपाली फिल्मों से की थी। हालांकि जब वहाँ बात नहीं बन पाई तो 1978 में वो मुंबई चले आए। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म 1920 से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इससे भी उन्हें पहचान नहीं मिली और 10 सालों तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्हें पहचान आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली। और फिर क्या, उन्होंने इस फिल्म के गाए गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इस फिल्म के बाकी गाने उन्होंने अलका याग्निक जी के साथ गाए हैं। इसके बाद तो 90s और 2000s के दौर में उन्होंने कई फिल्मों में कई एक्टर्स के लिए गाने भी गाए हैं। आपको बता दें कि उदित नारायण को 2009 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी बेहतरीन गायकी के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और फिल्म फेयर अवार्ड को बेस्ट सिंगर के 5 अवार्ड भी उनके नाम है। ये अवार्ड उन्हें राजा हिंदुस्तानी, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम और कई फिल्मों के लिए मिल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि उदित ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी?
जी हाँ, उदित की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली बातें हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें, उनके सुपरहिट गानों में शामिल एक गाना 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का गाना मैं निकला गड्डी लेके भी है। सनी देओल पर दर्शाया गया ये गाना फैंस के बीच काफी मशहूर हुआ था और जिसे लोग आज भी याद करते हैं। गौरतलब है कि फिल्म का एक सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें सनी देओल एक स्पेशल अपीयरेंस में होंगे। लीड रोल्स के रूप में उनके बेटे करण देओल और एक्ट्रेस सारा अली खान होंगी। खुशी की बात ये है कि उदित का ये मशहूर गाना इस फिल्म में एक बार फिर लिया जाएगा और इसे खुद उदित गाने वाले हैं। फिल्म को लेकर आप कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। खुश रहें, सेफ रहें। गदर के सेट से क्या किस्सा शेयर किया था अनिल ने, कैसे पड़ी थी जीत की जान मुश्किल में। सबसे बड़ा सवाल, कौन करेगा गदर 2 में बवाल। बस इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा को रिलीज हुए 16 साल हो गए हैं। 15 जून 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म ने उस दौरान थिएटर्स में 77 करोड़ रुपीस कमाए थे। वहीं फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वो लगभग 400 करोड़ रुपए है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की। वो खास खबर खुद अनिल के बेटे से रिलेटेड है। जी हाँ, जिसने गदर में सनी देओल के बेटे जीत का रोल निभाया था। अनिल बताते हैं कि मैं अपने आप को इसका दोषी मानता हूँ कि सेल्फिश बना और मैंने एक सीन के लिए मैंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। आपको बता दें कि दरअसल बात ये थी कि सनी को ट्रेन के ऊपर अमीषा पटेल के साथ एक बोगी से दूसरी बोगी पर दौड़ते जंप करते हुए जाना था। इस सीन में सनी के कंधे पर उनका रियल बेटा जीत और अनिल का रियल बेटा मतलब उत्कर्ष था। उस समय शूटिंग के दौरान ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी जिस पर यह सीन शूट हुआ। जब शूटिंग हो रही थी तो इस दौरान अनिल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि जाहिर है कोई ये नहीं देख सकता था कि उसका बेटा जोखिम भरी शूटिंग का हिस्सा है। डरना लाजमी था, लेकिन सनी के 2.5 किलो के हाथ ने उत्कर्ष की जान पर जीत पाई। अनिल साथ में बताते हैं कि शूटिंग के दौरान मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो मैं अपने बेटे को खो देता। जब ट्रेन रुकी, शूट कट की आवाज आई, तब मैंने आंख खोलकर देखा तो सनी उत्कर्ष के साथ खेल रहे थे। ये देखकर मेरी जान में जान आई। इस डिसीजन के लिए मैं आज भी खुद को कोसता हूँ क्योंकि ये बहुत रिस्की था। आज भी उस सीन के बारे में सोचकर मैं टेंशन में आ जाता हूँ जैसे ये 16 साल पुरानी नहीं बल्कि कल की ही बात हो। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो यही जीत आपकी इस फिल्म के हिट होने से हुई, करोड़ों रुपये की जीत। बस इसी जीत का जश्न मनाने एक बार फिर अनिल गदर की एक अनोखी प्रेम कहानी को वापस स्क्रीन पर ला रहे हैं जो गदर फिल्म का सीक्वल होगी। और मजेदार बात यह है कि इस सीक्वल को खुद जीत यानी अनिल के वो ट्रेन वाले बेटे उत्कर्ष ही लीड करेंगे। गदर 2 में उत्कर्ष के साथ आलिया भट्ट नजर आने वाली है। इससे पहले भी आलिया राजी में एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा चुकी है। अब एक बार फिर वो गदर में पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाएंगी। लेकिन अनिल के लिए अटकल अब विलन के रोल के लिए है क्योंकि अब अमरीश पुरी जैसे बेहतरीन खलनायक हमारे बीच में नहीं है। इसलिए आजकल अनिल गदर 2 के लिए एक अच्छा खलनायक ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोगों की नजर में कोई ऐसा खलनायक हो तो कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन खबरदार अपने रिश्तेदारों का नाम कोई नहीं लिखेगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही।
फिर अशरफ द्वारा रखी गई क्या थी वो दो शर्तें? क्या सकीना और तारा एक हो पाएंगे? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आपका मिशन गदर 2 के बारे में। हमने बॉलीवुड स्टूडियोज की लास्ट वीडियो में आपको सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर के बारे में बताया। उस फिल्म ने सकीना के लिए, यानी कि अपने प्यार सकीना के लिए, तारा अपने बेटे जीत के साथ पाकिस्तान भाग जाता है, जहां उसका सामना सकीना के पिता अशरफ से होता है, जो कि उसे अपना दामाद बनाने के लिए राजी नहीं होता। और वहीं तारा को अपने घर का दामाद बनाने के लिए कुछ शर्तें तारा के सामने रखता है। उनकी शर्तें थी कि तारा और सकीना इन दोनों को मिलकर पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, और दूसरी शर्त ये थी कि सकीना को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले दिन तारा इन दोनों की शर्तों को मान लेता है, लेकिन ये अशरफ के प्लान के खिलाफ होता है। अशरफ को लगता है कि तारा इन दोनों शर्तों को मना कर देगा और वापस भारत चला जाएगा, लेकिन वो कुछ उल्टा जाता है। इसके बाद अशरफ तारा को एक बार फिर अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो सच्चा पाकिस्तानी होने का दावा भी करता है, और वो उसे कहता है कि वो अपने देश की बुराई करे। इस बात से तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वहीं पर अशरफ ने भेजे होते हैं लोग तारा को मारने के लिए, लेकिन तारा उन सभी को मार दिलाता है। इस सब के बीच से बचकर तारा, उसका एक दोस्त और सकीना वहाँ से भाग निकलते हैं। वो बागा बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर आस-पास के एक गाँव में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, उन्हें वहाँ भागते भागते एक छोटी सी कुटिया दिखती है, जहाँ पर वो रहने के लिए पनाह ढूंढते हैं। अब वहाँ वो जाते हैं तो वहाँ पर इस कुटिया की मालकिन, यानी कि उस आदमी की बीवी बहुत ज्यादा लालची होती है। तो वो सकीना से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। उस बात के लिए सकीना अपने कुछ गहने उस औरत के हाथ में थमा देती है, लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा लालची होती है, तो वो उससे थोड़े और गहने मांगती है, जिसके लिए सकीना मना करती थी। तो अब वो औरत सकीना को उस कुटिया से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। तो दोस्तों, वहाँ पर कोशिश करने के बाद तारा और सकीना वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसके बाद उन्हें एक ट्रेन मिलती है, एक कार्टून ट्रेन मिलती है, जिसमें बैठकर वो भारत की ओर निकल जाते हैं। ये बात सकीना के पिता अशरफ को पता लग जाती है, तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ उनका पीछा करने के लिए एक ट्रेन के जरिए पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो गोलीबारी शुरू कर देता है, जिसके बीच सकीना को गोली लग जाती है। इसके बाद सकीना को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि सकीना कोमा में जा चुकी है। कुछ समय बाद सकीना कोमा से जागती है और उसको अपना परिवार अपने सामने दिखता है। और दोस्तों, खुशी की बात ये होती है कि अशरफ तारा और सकीना को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है। अब तारा और सकीना वापस से भारत चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब इस फिल्म के अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ। अब वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब फाइनली आने वाला है मूवी का सीक्वल, जिसके लिए एक खुशखबरी है कि इस फिल्म में हमें वापस से नजर आने वाले हैं सनी देओल। तो दोस्तों, आप इस फिल्म में क्या कहानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियो 2001 में किन फिल्मों ने की थी ताबड़तोड़ कमाई? गदर एक प्रेम कथा से भी आगे रही कौन सी फिल्म? क्या थी सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की कमाई? साल 2001 में रिलीज हुई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। महज 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी कहानी, कास्ट और प्रमोशन के चलते 130 रुपए करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस साल और कौन सी ऐसी फिल्में थी जो इस फिल्म के टक्कर में रही होंगी। तो आइए आज हम आपको साल 2001 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बताते हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। करण जौहर द्वारा निर्देशित और उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे कई टैलेंटेड कलाकार थे। यह फिल्म एक मेलोड्रामा फिल्म थी, जिसमें एक भारतीय परिवार की कहानी को दिखाया गया है। कैसे वे आपस में गलतफहमी और मुश्किलों का सामना करते हैं जब उनका गोद लिया बेटा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए का था। इसने 136 करोड़ का बिजनेस किया था। लगान फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अपने कमाल के डायलॉग्स और कहानी के लिए मशहूर इस म्यूजिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था, जबकि फिल्म के लीड स्टार आमिर खान ने अपने बैनर
आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण किया था। उनके अलावा इसमें ग्रेसी सिंह की भी मुख्य भूमिका थी। कहानी एक गांव और उसके किसानों की है जहां अंग्रेजों का कब्जा है और वे लगान बढ़ाते रहते हैं। अब गांव वाले इसका क्या इलाज निकालते हैं, यह फिल्म में दिखाया गया है। 25 करोड़ के बजट में यह बनी फिल्म ने 65 करोड़ का बिजनेस किया था। दिल चाहता है फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। आने वाले समय की रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित इस फिल्म में आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिम्पल कपाड़िया मुख्य किरदार में थे। फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। कहानी 3 दोस्त आकाश, समीर और सिद्धार्थ की है जो कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है यह फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 45.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2001 की इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान की जोड़ी ने किया था, जिसे MR फिल्म्स इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया था। इसमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। कहानी एक शादीशुदा जोड़ी राज और प्रिया की है जो एक जवान प्रोस्टिट्यूट मधुबाला को उनके लिए सरोगेट मदर बनने के लिए हायर करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब मधुबाला राज के प्यार में पड़ जाती है और बच्चा रखने को कहती है। महज 13 करोड़ की बजट में बनी यह फिल्म ने 37.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये तो एक लिस्ट थी 2001 की सुपरहिट फिल्मों की जिन्होंने अपनी कमाई के दम पर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। गौरतलब ये है कि गदर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यानी कि कभी खुशी कभी गम के बाद आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि गदर का एक सीक्वल भी बन रहा है जिसमें एक लीप लेकर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सारा अली खान और सनी देओल के बेटे करण देओल मुख्य किरदारों में होंगे। फिल्म से जुड़े बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट में हमें इस वीडियो के सन 1947 के पास में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की टीम सीक्वल के लिए एक नई कहानी के साथ वापस आ रही है। गदर एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे निर्देशक अनिल शर्मा ने बंटवारे और भारत पाकिस्तान के बीच के मतभेदों को मसालेदार तड़का लगाकर बनाया था। गदर 2 की कहानी को पुराने स्टार कास्ट के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सनी देओल और अमीषा पटेल के मेन रोल्स में होने के अलावा इसमें उत्कर्ष शर्मा भी होंगे। फिल्म मेकर्स की कोशिश है कि सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी को नए सिरे से बॉक्स ऑफिस पर बुनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों फैमिली इमोशंस का तड़का भी लगाया जाएगा। हालांकि गदर 2 का फॉर्मूला कितना एंटरटेनिंग होगा ये तो हम आपको धीरे धीरे बता ही देंगे। अब सवाल ये उठता है कि देशभक्ति का आलाप लगाकर भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी को बॉलीवुड आखिर कितने दिनों तक बेच सकता है। कई दिनों तक बेचा जा सकता है, लेकिन दोस्तों कंडीशंस के साथ। ये तो सब जानते ही हैं कि दोनों देशों के बीच तनातनी एक भावुक मुद्दा है जो हमेशा दर्शक को अफेक्ट करता है। बावजूद फिल्मों के जरिए भावुकता को बुनाने के लिए दोस्तों कई और चीजें भी जरूरी होती हैं, जैसे अच्छी कहानी, बढ़िया निर्देशन, स्टार कास्ट और प्रोजेक्ट में एक्टर्स टीम के बीच परफॉर्मेंस। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर बन रहे किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें नहीं हो तो दोस्तों उससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्ला मच सकता है, लेकिन टिकट विंडो पर नतीजे नहीं निकाले जा सकते। ये तो साफ है कि गदर 2 की कहानी बंटवारा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को ज्यादा बढ़ चढ़कर ही दिखाएगी। हालांकि ये कैसे होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हुए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड की तमाम देशभक्ति फिल्में इन दोनों देशों की तन्हाई पर आधारित है। अकेले सनी देओल ने ही कई फिल्में की हैं जो कामयाब रही हैं। इनमें बॉर्डर और गदर सबसे अहम है। मगर दोस्तों फिल्म की कहानी में इन दोनों देशों का होना तभी काम करेगा जब उसे प्रभावी तरीके से दिखाया जाएगा। अब ऐसे करने का अनिल शर्मा के पास सिर्फ सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर ने बनाया था विश्व रिकॉर्ड। क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ सकेगी गदर 2? और क्यों कहा सनी देओल ने गदर फिल्म को स्टार वॉर्स और कैसे हिंट दी फिल्म के अगले भाग के लिए? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता की फिल्म के बारे में जिनके बारे में हम आपको सीधा नहीं बताएंगे बल्कि हिंट देंगे। पहला हिंट है बुर्रा।
इसकी पॉपुलैरिटी का तो कॉपीराइट सिर्फ पंजाबियों के पास है, यानी हमारे एक्टर पंजाबी हैं। ये पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने फिल्म में पगड़ी पहने सिखों की शान बढ़ाई थी। अब भी नहीं समझे आप? चलिए लास्ट सीन देते हैं। अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब आई समझ में कुछ बात? अगर आप भी नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के घातक हीरो सनी देओल की और उनकी आगामी फिल्म भी, जिसकी वजह से एक बार फिर मीडिया की नजरों में आए सनी देओल। वैसे तो सनी अपने राजनीतिक कारणों की वजह से, अपने बेटे और भाई की वजह से मीडिया को जवाब देते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी फिल्मों के चलते उन्हें मीडिया के अप्रोच किया। दरअसल खबर है कि 2 साल के ब्रेक के बाद फिल्मों में गदर मचाने लौट रहे हैं सनी देओल गदर 2 में। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वह गदर 2 बनाने के विचार में जरूर हैं, बशर्ते एक अच्छी कहानी है जो फिल्म के कद के साथ न्याय कर सकेगी। उन्होंने कहा कि गदर जैसी फिल्म के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इसकी एक शक्तिशाली कहानी हो ताकि लोग थका हुआ महसूस न करें। इन्होंने 2011 की अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना का उदाहरण दिया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म के अगले 2 भाग बनाए गए, जिसे पहली फिल्म की तरह उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद अभिनेता ने कहा कि अनिल शर्मा का निर्देशन उनके लिए स्टार वॉर्स जैसा है। गदर मेरे लिए स्टार वॉर्स की तरह है, पूरे देश ने इसे देखा है। लोग इसे भारत पाक नाटक के रूप में देखते हैं, मैं इसे एक सुंदर प्रेम कहानी के रूप में देखता हूँ। एक महान विषय के साथ यह एक आगे बढ़ाई जा सकती है। अभिनेता, जिन्होंने हाल ही में गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक बने अपने सबसे यादगार किरदारों में से एक के बारे में बात बताते हैं। दामिनी 1993 में गोविंदा। सनी ने दामिनी की लोकप्रियता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह दामिनी को एक फ्रेंचाइजी के रूप में आगे ले जाने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन अपने चरित्र गोविंदा को आगे ले जाने के लिए काम करना पसंद करेंगे। सनी ने फिल्म में एक वकील की भूमिका निभाई जो एक बलात्कार पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करता है। वहीं गोविंदा की तरह सनी भी स्मोक या नशा नहीं करते हैं, इस किरदार के विकास को आगे दिखाना चाहते हैं। तो क्या दामिनी 2 भी बनाने का संकेत दे रहे हैं अभिनेता, और क्या इसके लिए भी तारीख पर तारीख तय करनी पड़ेगी फिल्म निर्माताओं को? वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा 15 अगस्त के खास मौके पर फिल्म के बनाए जाने का प्लान करने वाले हैं, लेकिन अब फिल्म को अगले साल 26 जनवरी के ऐलान किया गया है, यानी फिल्म एक और देश प्रेम से जुड़ी प्रेम कहानी होगी। वहीं अगले साल फिल्म अपने 20 साल भी पूरे करेगी। तो क्या यह तय है कि फिल्म बनाई जा रही है? लेकिन 1 साल पहले 2019 में जब सनी देओल से फिल्म बनाने की बात पूछी गई थी, तब उन्होंने इसे अफवाह बताया था, क्योंकि तब वह भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं अब नए साल के साथ कहानी भारत पाकिस्तान के एंगल से आगे बढ़ाएगी, जिसे बिना गदर अधूरी है। वहीं क्या आप जानते हैं, फिल्म गदर के लिए ना तो सनी देओल ना ही अमीषा पटेल पहली पसंद है। फिल्म के निर्देशक ने इस फिल्म के लिए सबसे पहले गोविंदा और काजोल से संपर्क किया था, लेकिन इन दोनों कलाकारों को फिल्म गदर करने से मना कर दिया। साल 2001 में जब फिल्म गदर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने उस समय 10 करोड़ टिकट बेचे और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म गदर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है, जहां गदर 2 में अभी तक तारा के किरदार में सनी देओल होंगे, वहीं सकीना के किरदार में देखी जा सकती है करीना कपूर। फिल्म में एक नई प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जिसके लिए नई जोड़ी तलाश रहे हैं डायरेक्टर अनिल शर्मा। क्या आप किसी जोड़ी के बारे में सुझाव देना चाहेंगे डायरेक्टर को? तो जल्द से कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है